राजकोष से राजा के निकल जाने थे। तो इसीलिए राजा भी बहुत परेशान था। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। अब राजा ने आदेश दिया कि मैंने इतने रुपए देने को कहा ही नहीं था, फिर भी इतने रुपए दिए जा रहे हैं, तो जल्दी से भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। तो मंत्री क्या कहने लगा कि आप ही ने तो ऐसा हुक्म दिया था कि दान देना चाहिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद वह भी बेहोश हो गया। मतलब जो हिसाब था, जो मंत्री हिसाब लेकर आया था, तो उस हिसाब को जब राजा ने एक बार देखा, 2 बार देखा, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे राजकोष से इतने सारे रुपए निकाले जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में वो बेहोश हो गया। काफी प्रयास के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े, और जब बहुत प्रयास किया गया तो फिर राजा होश में आ गए। और जब राजा होश में आए तो फिर लोग उस सन्यासी को बुलाने गए कि भाई उस सन्यासी को बुलाकर लाते हैं। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। जो राजा था, मतलब कहाँ वो राजा, और वो इतना परेशान था कि वो रोते हुए सन्यासी के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। कि दुहाई का मतलब कि बचाओ, मुझे इस तरीके से जान और माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब राजा ने तो वचन दिया था, और राजा का वचन तो भाई एक आदेश है, तो उसे तो सबको पूरा करना ही है ना। तो राजा ने ये बात कही कि मुझे अब इस वचन से, जो मैंने वचन दिया, जो मैंने आदेश दिया, इसे मुझे मुक्त कीजिए। अगर आपको 18 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। मतलब अब राजा को ये डर लगने लगा कि अगर लगातार इनको 18 दिन तक इतना दान दिया जाएगा तो फिर सारा पैसा ही राजकोष का खत्म हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, अब आप अपना पेज टर्न कीजिए बेटा। इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 60,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। तो सन्यासी ने क्या कहा कि मुझे इस जो राज्य है, इस राज्य में अकाल पड़ा है, और अकाल के कारण लोग इतना मर रहे हैं, और मुझे इन लोगों को बचाने के लिए 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज चाहिए, और जब मुझे वो मिल जाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी भिक्षा पूरी हो गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 20,000 रुपए ही बहुत होंगे। मतलब एक बार पहले 20,000 मांगा गया था, तब राजा ने नहीं दिया था। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 60,000 से एक पैसा कम नहीं होगा। लेकिन सन्यासी ने कहा कि वो तो तब की बात थी, लेकिन आज की बात क्या है कि आज मैं कहता हूँ कि मुझे 60,000 रुपए पूरे ही चाहिए। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन से नहीं हिला। वो डटा रहा अपने वचन पर। उसने कहा कि मैं 60,000 ही लेकर छोड़ूंगा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 60,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बची। मतलब अंत में क्या हुआ कि राजकोष से उस सन्यासी को 60,000 रुपए दिए गए। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 60,000 रुपए मदद के रूप में दिए गए हैं। और फिर ये खबर पूरे देश में फैल गई कि राजा ने अपने राजकोष से 60,000 रुपए दिए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। और फिर पूरे राज्य के लोग सभी अपने राजा की तारीफ करने लगे कि हमारा राजा तो बिल्कुल राजा कर्ण के जैसे दानी है। ये किसने लिखा कहानी? सुकुमार राय ने। जब भी आप कोई कहानी पढ़े या कोई कविता पढ़े और उसके लेखक या कवि का नाम हो तो उसे बच्चों आपको जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद आपकी ये वर्ड मीनिंग है, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग आप सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आती हूँ आपके मौखिक प्रश्न पे। मैं छोटे छोटे थोड़े से मौखिक प्रश्न पूछती हूँ लेसन पर आधारित। राजा किसी को दान क्यों नहीं देता था? क्यों नहीं देता था राजा किसी को दान? क्योंकि वो बहुत कंजूस था।
इसलिए मरने लगे क्योंकि उस देश में अकाल पड़ गया था। राजा का कर्तव्य क्या होता है? राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा का एक पिता के भांति ध्यान रखे। जैसे एक पिता होता है, वो अपने बच्चों के खुशी का, दुख का, सबका ध्यान रखता है। उसी प्रकार से राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख का साथी बने, सुख दुख में उनका ध्यान रखे। अंत में राजा ने सन्यासी को कितने रुपए दिए? अंत में राजा ने सन्यासी को 60,000 रुपए दिए। ठीक, अब देखिए आपकी बुक में थोड़े से ये एक्सरसाइज है। अब जैसे लोगों ने राजा से कितनी सहायता राशि देने की प्रार्थना की? कितनी देने की प्रार्थना की? तो लोगों ने तो सिर्फ 20,000 रुपए देने को कहे थे, है ना। नेक्स्ट है कि सन्यासी ने राजकोष से कितने दिन तक भिक्षा लेने की बात कही? तो सन्यासी ने राजकोष से 18 मतलब 18 का मतलब कितना होता है? 18 डेज तक भिक्षा लेने की बात कही। सन्यासी ने दान में पहले दिन कितनी राशि देने की बात कही थी? कितनी बार? 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया। फिर है राजकोष खाली क्यों होता जा रहा था? सन्यासी को दान देने से। सन्यासी को दान देने से। ठीक है बच्चों, अब इसके रिटन जो क्वेश्चन है, लिखित प्रश्न है, मैं उसे आपके पीडीएफ में भेजूंगी और फिर आप उसको करेंगे। अब आती है हमारी एक्सरसाइज, किसने किससे कहा। यह तो भगवान की मार है। किसने कहा था? किसने कहा था? राजा ने लोगों से। किसने कहा था? राजा ने लोगों से। ठीक, उसके बाद दूसरा कि वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी। ये किसने कहा? मंत्री ने। किसने कहा? ढूंढो। मंत्री ने। मंत्री ने किससे कहा? मंत्री ने भंडारी से कहा। मंत्री ने भंडारी से। ठीक, उसके बाद है मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। राजा ने सन्यासी से। राजा ने सन्यासी से। ठीक, नेक्स्ट है 60,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। किसने कहा था? सन्यासी ने। सन्यासी ने राजा से। सन्यासी ने राजा से। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने अपनी एक्सरसाइज की। अब उसके बाद आशय स्पष्ट करना है, फिर सोच विचार के क्वेश्चंस हैं। अब यह आता है बहुवैकल्पिक। यह उत्तर शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा? नीचे, जवाब, एक दिशा। इसमें से क्या नहीं है? जवाब मीन्स भी उत्तर होता है। एक दिशा, उत्तर नाम की एक दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो नीचे ही एक ऐसा शब्द है जो नहीं है, इसलिए उस पर आप टिक करेंगे। भिक्षा शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। क्या होगा? भिक्षा का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? भिक्षा का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा बच्चों? जो आपका फर्स्ट है, भा, भा पर नीचे हलन, छोटी ई प्लस का, छा जो होता है छा, ये छा आपका कौन सा अक्षर है? संयुक्त अक्षर है, इसलिए जब
विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। और विशेष्य क्या होता है? जो शब्द जिस शब्द के द्वारा उस विशेषता को बताया जा रहा है। जैसे कि पश्चिमी सीमा के लोग अकाल से पीड़ित थे, तो अकाल क्या हो गया? विशेषण। और कौन लोग पीड़ित थे? पश्चिमी सीमा के लोग। किनकी विशेषता बताई जा रही है? जैसे सीता सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण। सीता क्या हो गया? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वो होता है आपका विशेषण। तो पश्चिमी सीमा के लोग अकाल से पीड़ित थे, तो अकाल आपका हो गया विशेषण, और विशेष्य आपका पश्चिमी सीमा। 20,000 रुपए से क्या तुम्हें 20,000 रुपए भी क्या तुम्हें कम लग रहे हैं? तो 20,000 क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया, और रुपए आपका हो गया विशेष्य। मैं अधिक धन का क्या करूंगा? अधिक आपका विशेषण हो गया, धन आपका विशेष्य। राजा जी सुंदर कपड़े पहनते थे, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण, और कपड़े क्या हो गया? विशेष्य। सन्यासी ने 2 सप्ताह तक भिक्षा लेने की बात कही, तो 2 सप्ताह, कितने सप्ताह उसको लेने की गई? तो 2 सप्ताह, तो ये आपका विशेषण हो गया। और क्या चीज लेने के लिए कहा था? भिक्षा, तो ये आपका विशेष्य हो गया। नेक्स्ट है जैसे राजसभा, तो इसको हम विभक्त करके लिखेंगे, विभक्ति के द्वारा लिखेंगे इसको अलग अलग। तो राजा की सभा, ऐसे ही वर्ड है राजभंडार, शब्द दिया गया है राजभंडार, ठीक है, राजभंडार। अब हम इसको अलग करके लिखेंगे, तो क्या होगा? राजा, क्या होगा? राजा का भंडार, राजा का भंडार, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद है राज दरबारी, तो राज दरबारी, राजा का दरबारी। ठीक, नेक्स्ट है राजकोष, तो क्या होगा इसका? राजा का कोष। उसके बाद है नेक्स्ट राजभंडारी, तो राजा का भंडारी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया, पूरी अच्छे से कहानी समझ ली, और उस एक्सरसाइज